Good morning. Welcome to the English class. Today we will read part 2 of the chapter Fair Play. The panchayat was held the same evening under an old banyan tree. उसी शाम एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत को बुलाया गया. जुम्मन stood up and said, "The voice of the punch is the voice of God." जुम्मन ने खड़े होकर क्या कहा कि पंचों की आवाज़ परमात्मा की आवाज़ होती है. लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच. मेरी ताई यानी कि मेरी आंट वो ओल्ड लेडी सरपंच के लिए कोई नाम सुझाए, सजेस्ट करे. आई विल अबाइड बाय हर डिसीज़न. मैं उसके डिसीज़न को एग्री करूँगा, स्वीकार करूँगा. द पंच नोज नीदर फ्रेंड नोर एनिमी. वट डू यू से टू अलगू चौधरी, द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड. पंच किसी को भी मित्र या शत्रु नहीं मानते हैं. अलगू चौधरी के बारे में आपका क्या कहना है, उस ओल्ड लेडी ने घोषणा की. फाइन, रिप्लाइड जुम्मन, हाइडिंग हिज जॉय over this unexpected piece of luck. Chachi, you are aware of my friendship with Jumman, said Algu. बहुत अच्छा. जुम्मन ने अपने इस जो है अनापेक्षित सौभाग्य पर आनंद को छिपाते हुए जवाब दिया. चाची, तुम्हें जुम्मन के साथ मेरी फ्रेंडशिप का तो पता ही है, अलगू ने कहा. I know that, replied the aunt, but I also know that you will not kill your conscience for the sake of friendship. God lives in the heart of the punch, and his voice is the voice of God. And the old lady explained her case. तो उस ओल्ड लेडी ने क्या जवाब दिया कि पर मैं जानती भी हूँ कि तुम अपनी फ्रेंडशिप के नाम पर अपनी जो है अंतरात्मा को नहीं मारोगे. पंच के हृदय में परमात्मा का निवास होता है और उसकी आवाज़ परमात्मा की आवाज़ होती है. और फिर उस ओल्ड लेडी ने अपनी कहानी सुनानी शुरू कर दी. जुम्मन, सेड अलगू, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स. योर आंट इज़ एज डियर टू मी एज यू. नाउ आई एम अ पंच. You and your aunt are equal before me. What have you to say in your defense? 3 years ago, Jumman, my aunt transferred her property to me. I promised to support her as long as she lived. I have done all I could. There have been a couple of quarrels between my wife and her, but I can't stop it. Now my aunt is claiming a monthly allowance from me. This is not possible. That's all I have to say. जुम्मन, अलगू ने कहा, तुम और मैं पुराने दोस्त हैं. तुम्हारी आंटी मुझे उतनी ही प्यारी है जितने कि तुम. अब मैं पंच हूँ. तुम और तुम्हारी आंटी मेरी दृष्टि में एक समान हैं. तुम्हें अपने पक्ष में क्या कहना है? 3 साल पहले जुम्मन ने अपना सेंटेंस स्टार्ट किया. मेरी आंटी ने अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी थी. मैंने वचन दिया था कि मैं उसके जीवन काल में उसको सहारा देता रहूँगा. मैंने अपनी सामर्थ्य के अनुसार सब कुछ किया. मेरी पत्नी तथा आंटी के बीच में 1-2 बार झगड़े भी हुए, पर मैं उन्हें रोक नहीं सकता. अब मेरी आंटी मुझसे जो है मंथली अलाउंस, मासिक भत्ता मांग रही है, और जो कि पॉसिबल नहीं है. मुझे बस इतना ही कहना है. जुम्मन was cross-examined by Algu and others. Then Algu announced, "We have gone into the matter carefully. In our opinion, Jumman must pay his aunt a monthly allowance, or else the property goes back to her." अलगू और अन्य पंचों ने जुम्मन से पूछताछ की. इसके बाद अलगू ने घोषणा की, हम लोगों ने इस मामले पर ध्यानपूर्वक विचार किया है. हमारी राय में
अलगू को चाहिए कि वह अपनी आंटी को मंथली अलाउंस दे, अन्यथा उसकी संपत्ति उसको लौटा दे, सारी प्रॉपर्टी उसको वापस कर दे। नाउ द टू फ्रेंड्स वर seldom seen together. The bond of friendship between them was broken. In fact, Juman was Algu's enemy and wanted his revenge. अब दोनों दोस्तों के बीच में दरार पड़ गई, उनके जो फ्रेंडशिप का संबंध था वो टूट गया। वास्तव में जुम्मन जो है वो अलगू का अब दुश्मन बन गया और उससे बदला लेना चाहता था। स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट 2 तक ही करेंगे एंड वी विल कंप्लीट पार्ट 3 in our next lecture tomorrow.